दोस्तों, अतिथि शिक्षकों के लिए आई खुशखबरी। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, अतिथि शिक्षक चॉइस फिलिंग होने लगी है। तो अतिथि शिक्षकों के लिए क्या क्या कार्य करने होंगे अपनी चॉइस फिलिंग के लिए, स्कूल कैसे चुनें, पैनल कैसे पता करें, डाइस कोड कैसे जानें, सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आइए जानते हैं किस प्रकार से हमें चॉइस फिलिंग करनी है। तो गूगल पर आपको सर्च करना होगा एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इसमें आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके थोड़ा सा ऊपर कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको अतिथि शिक्षक पोर्टल दिखाई देगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से लॉगिन पेज आपको प्रदर्शित होने लगेगा। आप इस जानकारी को चाहें तो पढ़ सकते हैं या इसको हटा सकते हैं। तो अब ऊपर थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे तो लॉगिन के लिए हमारे लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अतिथि शिक्षक लॉगिन। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो लॉगिन पेज हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। लॉगिन करने के लिए हमारे लिए जो हमने 3.0 पर अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड बनाया है वह यहाँ पर फिल करना है और कैप्चर कोड डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से इंटरफेस आपको प्राप्त हो जाएगा। ये तीर का निशान जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तीर के निशान पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस तीर के निशान पे आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। उसमें दूसरे नंबर का है गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इस मैनेजमेंट सिस्टम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक और तीर का निशान प्रदर्शित होगा, उस पर आपको फिर से क्लिक करना होगा। इस तीर के निशान पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक और ऑप्शन नज़र आएगा, चॉइस फिलिंग प्रोसेस। तो इस चॉइस फिलिंग प्रोसेस को हम क्लिक करेंगे। इसी चॉइस फिलिंग प्रोसेस में हम अपने अतिथि शिक्षकों का आवेदन कर सकते हैं। इस पर जैसे हमने क्लिक किया तो दूसरे नंबर का ऑप्शन है पहले नंबर का ऑप्शन है चॉइस फिलिंग। इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस पर हमने क्लिक किया, हमारे सामने चॉइस फिलिंग का पोर्टल उपलब्ध हो जाएगा। इस पोर्टल पर हमें केवल डाइस कोड यहाँ पर डालना है। अब डाइस कोड डालने के लिए या तो आपके पास डाइस कोड होना चाहिए, यदि डाइस कोड नहीं है तो डाइस कोड के लिए आपको पता करना होगा या आप पता नहीं कर सकते तो यहाँ पर पोर्टल पर हम आपको डाइस कोड उपलब्ध करा देंगे। तो इसके लिए आपके लिए वापस से पोर्टल पर जाना होगा, अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली वाले पोर्टल पर। यहीं पर 3.0 में आप देखेंगे, नीचे आप थोड़ा सा जाएंगे पोर्टल पर पहुंचने के बाद तो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है रिक्तियाँ, जिलेवार, ब्लॉकवार और पैनल वाइज। तो हम जिलेवार रिक्तियाँ देख सकते हैं, पैनल वाइज और ब्लॉक वाइज। तो अब हम जिलेवार रिक्तियाँ देखेंगे। जैसे ही हम जिलेवार रिक्तियों पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पोर्टल हमारे सामने आ जाएगा। इस पर हम डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, ब्लॉक चुनेंगे और यहाँ पर पैनल चुनेंगे। तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट अपना चुन लिया, अपना ब्लॉक चुन लिया। ब्लॉक चुनने के बाद संकुल चुनेंगे, किस संकुल में हम यहाँ पर रिक्ति जो है उसको हम फीड करना चाहते हैं। जैसे हमने संकुल चुना, पैनल चुन लिया। पैनल, सारे पैनल यहाँ पर वर्ग 2 लैब, वर्ग 3 लैब, वर्ग 1, वर्ग 2 हिंदी गणित, वर्ग 3 जनरल, सभी विषय के यहाँ पर। तो हमने वर्ग 3 जनरल का यहाँ पर पैनल चुना। पैनल चुनने के बाद हम जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने स्कूल प्रदर्शित होने लगेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक किया तो हमारे सामने स्कूल प्रदर्शित होने लगे। यहाँ पर एक और चीज़ चुनना है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी को हम चुन लें। लॉन्ग टर्म को चुना, हमारे सामने स्कूल प्रदर्शित होने लगे। इस स्कूल में जो हमें दिख रहे हैं वो सारे स्कूल यहाँ पर इस संकुल में वैकेंसी है। वर्ग 3 के जनरल प्रोफाइल पर जो जनरल यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी है वह यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। तो यहाँ पर हमें जो उनका डाइस कोड दिखाई दे रहा है उस डाइस कोड को हम कॉपी कर लेंगे और यही कॉपी हम अपनी जो पोर्टल है जहाँ पर हमें चॉइस फिलिंग करनी है वहाँ पर हम दर्ज कराएंगे। तो हमने कॉपी कर लिया। वापस हम अपने पोर्टल पर पहुँचेंगे। पोर्टल पर पहुँचने के बाद जहाँ पर हमें डाइस कोड फिल करना है, यहाँ पर हम डाइस कोड अपना फिल करेंगे। जैसे हम डाइस कोड फिल करेंगे, स्कूल का नाम और पैनल यहाँ पर हमें सेलेक्ट करेंगे वर्ग 3 जनरल। जैसे ही इस पर हमने सेलेक्ट किया वर्ग 3 जनरल, हमारा स्कूल का नाम आ चुका है और वैकेंसी आ चुकी है, एक वैकेंसी वहाँ पर है। अब नीचे देखेंगे आपको ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसी ऐड के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। ऐड के ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक कर देंगे हमारा एक स्कूल ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से हमें यहाँ पर स्कूल ऐड करना है। यहाँ पर लिखा है डू यू वांट टू ऐड दिस रिकॉर्ड। तो हाँ, रिकॉर्ड को सेव करना चाहते हो तो यस पे हम क्लिक कर दें। यस पे ऐसे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हम सारे स्कूलों को यहाँ पर चॉइस फिलिंग करते जाएंगे। जितने भी हमारे स्कूल हम चाहते हैं संकुल के, अदर संकुल के, उन स्कूलों को हम यहाँ पर चॉइस फिलिंग करके और नीचे रिपोर्ट हम देख सकते हैं कि कितने स्कूल हमने यहाँ पर जोड़े हैं। यदि कोई स्कूल हटाना चाहते हैं आप तो डिलीट का ऑप्शन है, हटा सकते हैं। कोई स्कूल ऊपर या नीचे करना चाहते हैं तो ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें करना होगा फाइनल लॉग्ड
और गेट OTP से। फाइनल लॉक हम तभी करें जब यहाँ पर सारे स्कूल, जितने भी स्कूल हम चाहते हैं वो चॉइस फिलिंग यहाँ पर कर दें, हटा दें। पैनल देख लें किस पे हमें प्राथमिकता देनी है, किसको नहीं देनी है, तभी हम यहाँ पर फाइनल सबमिट करेंगे, OTP से फाइनल लॉक करेंगे। वरना एक बार लॉक करने के बाद दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें फाइनल लॉक तभी करना है जब हम यहाँ पर श्योर हो जाएं कि हमने अपनी इच्छानुसार सारे स्कूलों को यहाँ पर ऐड कर दिया है या हटा दिया है या क्रम वाइज क्रम रख दिया है। अब इतना करने के बाद हम यहाँ पर रिपोर्ट भी देख सकते हैं। कोई अतिथि चाहता है कि जिस स्कूल में मैं अभी पदस्थ हूँ उसको छोड़कर अन्य स्कूल जाना चाहता हूँ, तो उसको पहले रिजाइन करना होगा। रिजाइन करने के बाद उसको फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग के बाद यदि उसका नाम उस स्कूल में आ जाता है तो वह उस स्कूल में पदस्थ हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो आपको पहले स्कूल छोड़ना होगा। यदि ऐसा नहीं करते तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।